हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब हनुमान जी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिए। उसके बाद यह सूचना जब रावण के पास पहुँची तो रावण ने मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ से बोला कि आप उस बानर को मारिएगा मत, केवल पकड़ के लाइएगा। तब मेघनाथ सोचे कि ये तो साधारण बानर है, ये बानर मेरा क्या कर लेगा। तो वो भी एकदम ताव में रथ से जैसे ही पहुँच रहे हैं अशोक वाटिका में पहुँचते ही हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाया, उनके रथ पे दे मारा। जैसे ही वृक्ष उनके रथ पर गिरने वाला था उससे पहले ही वो हवा में उड़ गए और उनके साथ जितने आए हुए कपि थे उनको हनुमान जी ने अपने शरीर के जितने भी बाल थे उनको सुई की नोक की तरह नोकीला बना लिया। अब उससे रगड़ रगड़ के सबको पीट पीट के बेहोश कर दिए। अब उसके बाद मेघनाथ तो आसमान में था, आसमान में भी उड़ के गए और मेघनाथ के ऊपर एक मुष्टिका दे मारी। जैसे ही उनके सर पर एक मुष्टिका लगी, किसके? मेघनाथ के। मेघनाथ शरीर जमीन पर गिरा धड़ाम से, उसके चारों खाने चित्त हो गए। और इसके बाद जब मूर्छा से वो होश में आया तो उसने सोचा इस बानर के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र, वो जैसे ही ब्रह्मास्त्र को निकालते हैं तो हनुमान जी को आशीर्वाद था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आगे की कथा हम लोग सुनते हैं। जय श्री राम। किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हनुमान जी पर। लेकिन हनुमान जी सोचे ब्रह्मा जी का अस्त्र है, विफल हो गया तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। अस्तु ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए हनुमान जी नाटक करते हैं। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखे, लगा नहीं ते ही देखा। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन खाली जगह पे नहीं गिरे हनुमान जी। 20-25 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए और दबा के मार दिए। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, आकर हनुमान जी को देखा, दूर से, पास नहीं जा रहा है, दूर से। बोला अब आया है, देखो कैसे कंट्रोल में। राक्षसों से कहा चलो उठा करके ले चलो इस बानर को। एक भी राक्षस हनुमान जी के पास नहीं जा रहा है। मेघनाथ कहता है सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज युवराज आप बोल रहे हैं उठा कर ले चलो। मान लीजिए हम उठाने गए, वो बेहोश है अभी, और जैसे हम पास गए और उसी समय उसको होश आ जाए तो आप तो रेंज से बाहर हैं, दूर हैं, हम लोग उसके रेंज में बह जाएंगे। फिर से पकड़ के फिर से रगड़ेगा। पूरा ब्लैक को व्हाइट बना दिया है। आपको पता नहीं रगड़ाई के बाद कितना परपराता है। हम लोगों से पूछिए, जब तक इसका हाथ खुला है एक भी राक्षस इसको उठाएगा नहीं। इसको पहले बांधिए। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास नाग पास में बांधा और सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। आप कहिए हनुमान जी बेहोश है, मूर्छित है हनुमान जी? नहीं, जगे हुए, सब नाटक चल रहा है। थोड़ी देर तो हनुमान जी भी आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की है। थोड़ी देर बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले, बस अगल बगल देखे। सर के पास जो राक्षस थे हनुमान जी देखकर बोले अच्छा तुम लोग हमको उठा लिए हो। राक्षस रोने लगे, हम मना किए थे, हम नो बोल दिए थे, नो हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया, हम लोग से जबरदस्ती उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे, आपको कसम खा के बोल रहे हम नहीं उठा रहे थे। रगड़िएगा नहीं ना हम लोग को। हनुमान जी बोले एक कंडीशन पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? बोले हम दुनिया की किसी भी भाषा में गा सकते हैं, आप बस रगड़िए मत हम लोग को, हम लोग सब गाएंगे। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाना है। बोले गला फाड़ के गाएंगे। हनुमान जी बोले मेरे साथ गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सारे
राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं, राम सिया का कीर्तन करने लगे। आगे आगे मेघनाथ जा रहा था अपने सेवकों के साथ। मेघनाथ ने सुना मेरे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। सभी राक्षसों पर चिल्लाया, क्या कर रहे हो, शत्रु का नाम ले रहे हो तुम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए थे बोला, अरे चुप 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 चुप, बेहोश नहीं है, जगा हुआ है। तुमको क्या लगा बेहोश है? जगा हुआ है। कंडीशन रखा है, टर्म कंडीशन की, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा। तुमको तो रगड़ाई हुई नहीं है, तुमको क्या मालूम रगड़ने के बाद कितना भभाता है पूरा शरीर। हमसे पूछो पूरा शरीर। बोला है जो जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा उसको रगड़ के भूसी निकाल देगा। तुम चाहते हो तुमको भी न रगड़े तो तुम भी जोर से गाए। हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया जय जय राम, अरे राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय राम। सारे राक्षस भगवान का कीर्तन करते हुए, भगत वही है जो कभी कीर्तन न करे उससे भी भगवान का कीर्तन करवा दे। है? रावण की सभा में पहुंचे हनुमान जी। रावण ने प्रश्नों की छड़ी लगा दी। कौन हो तुम? किसके बानर हो? क्यों अशोक वाटिका उजाड़ दिए? राक्षसों को क्यों मारे? मेरा नाम नहीं सुने? हनुमान जी बोले सब जानता हूं मैं। तुम वही रावण हो ना जो बाली से 6 महीना लड़े थे? कितना सुंदर तुम लड़े थे 6 महीना। और आपको पता हूं, बाली से जब रावण लड़ने गया तो पहले दिन बाली रावण को उठा के पटक दिया। और केवल पटका नहीं, रावण को उठा के बाली यहां दबा लिया बगल में। 6 महीने तक बाली रावण को यहां दबाए रखा बगल में। और जहां जाता था जाकर लोगों से कहता था, देखो 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 रावण है, देखो दबा दिया उसको, देखो देखो। हनुमान जी बोले कितना सुंदर तुम लड़े थे 6 महीना रावण बाली से। रावण देखा ही तो मेरा सारा पोल खोल देगा। वो स्वामी जी कहते हैं, सुनी कपी बचन बिहसी बिहार। रावण जोर से हंसकर, अरे चुप 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 चुप, मैं जानता हूं तुम सब जानते हो, चुप रहो। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो क्या वृक्षारोपण करेगा? है? रावण बोला राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले गलत बात, मैंने किसी को नहीं मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। हनुमान जी बोले देखो जो बीत गई सो बात गई। मैं ये कहने आया हूं रावण, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम मेरे प्रभु को जानते नहीं हो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। मैं यकीन दिलाता हूं, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। शरण में आने वालों के प्रभु पालक हैं, प्रणत पाल, करुणा के समुद्र है। रावण ये जानता हूं कि तुमने अपराध किया है, मां का हरण किया है, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी यदि तुम मेरे प्रभु के सामने चले जाओ क्षमा मांगने, तो भगवान तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुमको अपने शरण में स्वीकार कर लेंगे। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। चलो वापस। रावण बोला प्रवचन मत दो हमको, प्रवचन मत दो, गुरु बनने का प्रयास मत करो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले सुनो, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया रावण ने कि प्राण ले लो इस बानर का। जैसे ही आदेश दिया तब तक विभीषण जी आ गए। बोले नहीं 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 नहीं, दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, कोई और दंड देने का विचार करिए। अब रावण सोचने लगा कि कौन सा दंड दिया जाए। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? कहीं रावण को उसकी बहन सुपनखा की याद ना आ जाए और कहीं दे इस बानर का नाक कान काट दिया जाए। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को हाथ में ले लिए। अब देखते थे जैसे रावण देख रहा है हनुमान जी को, हनुमान जी तुरंत लगे दिखा दिखा के पूंछ को प्रणाम करने। रावण देखा अच्छा
कपि के ममता पूंछ पर, इसको अपने पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाए। एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे रावण ने कहा पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अब रावण हमारी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर रखी है कि आपसे कहूं पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया, लपेटते लपेटते। राक्षस अपने घर से धोती लेके आते हैं, कपड़ा, हनुमान जी से कहते ये देखो ये देखो, ये दिख रहा है कपड़ा है, यही कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा आज, ये मेरा घर है, इसी में से लेके आया हूं आज। हनुमान जी बोले दिखाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ, घर दिखाओ हमको। जिसके जिसके घर से इस अग्निकांड में चंदा दिया जा रहा है, तेल, कपड़ा, घी, एक बार आग लगने दो बस। उसके घर का जीपीएस नंबर सब सेट करते जा रहा हूं। एक बार आग लग जाए, प्रसादी देने में आऊंगा घर में। पूरी लंका में घुमाकर राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लगरु पतरंता, निपुक चढ़े कपि कनकटारी, वही सभी निशाचर नारी। जैसे पूंछ में आग लगी, हनुमान जी गुलाटी मारकर एक शिखर पर चढ़ गए और चढ़कर विराट रूप धारण कर लिए। भयानक आग फैल गया, राक्षसियां चिल्लाने लगी, अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा। और जिस जिस घर से कपड़ा, तेल, घी आया था, हनुमान जी उसके छत पर कूदना शुरू कर दिया। उलटी पलटी लंका सब जारी। विभीषण जी के घर में हनुमान जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? हनुमान जी बोले विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए हैं, न कपड़ा दिए थे, न घी, न तेल, चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी का घर छोड़कर पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूद कर अग्नि शांत करके हनुमान जी सीता मैया को समझा करके मां से चूड़ा मणि लेकर के चिन्ह के रूप में और राम जी को लाकर देकर पूरा वृत्तांत सुना दी। भगवान ने यहां पर कृतज्ञता ज्ञापित की है और केवल यहीं पर नहीं, बार बार भगवान एक ही बात कहते हैं, अरे भरत भाई कपि से ऋण हम नाहि। भगवान कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान, आपने जो मेरे ऊपर उपकार कर दिया है, इस उपकार का मैं ऋण कभी जीवन में उतार नहीं सकता। मैं जीवन पर्यंत आपके ऋण से दबा रहूंगा। हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रणिपात होते हैं। राम जी ने पूछा, ये बताइए आपने लंका कैसे जला दी समुद्र पार करके? विशाल समुद्र आप पार कर गए, लंका में आग लगा दिया। हनुमान जी आपने कैसे किया? हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं किया। भगवान बोले, किसने किया? हनुमान जी कहते, प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के नाही मेरी नाव चल रही है, पतवार के नाही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है।
सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा कर्म ये मुझ पर, तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, जो हुआ सब आपके प्रताप से हुआ। यहाँ भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है। हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी ने रावण को समझाया। रावण मारा एक लात, कहा मेरे नगर में रहते हो, मेरी खाते और तपस्वियों की बात करते हो, जाकर उन्हीं को बताओ। मारा लात रावण ने। विभीषण जी भगवान के पास आए, शरणागत हुए। राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करके विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया है। असक ही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान पूछे मित्रों से, बताइए अब समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। मैं तो कहता हूं प्रभु कि आप यहां पर मार्ग लेने के लिए आप इनसे प्रतीक्षा करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए, समुद्र आपको अवश्य मार्ग देंगे। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये कौन सी बात हुई, प्रतीक्षा करिए, प्रार्थना करिए है। मैं तो कहता हूं निकालिए बाण और तुरंत सोख लीजिए। आपके बाण में 100 समुद्र को सोखने की शक्ति विराजमान है। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से, भाई करूंगा वही जो आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनके मन की भी रक्षा करने दीजिए। भगवान बैठ गए प्रार्थना करने। इधर रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा है, किसके पीछे, विभीषण जी के पीछे। वो दोनों पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने पत्र देकर भेजा उनको वापस लंका। रावण ने पूछा, उनका नाम था सुख सारण, कितनी बड़ी सेना है वहां पर। बोले बड़ी ना पूछिए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने?
पद्म जानते हैं आप लोग? विनय बाबू, आप पद्म जानते हैं? हाँ, अमरीश जी